ये क्लियर है। तो ये फॉरेक्स वाला पेज हो गया था, ये वाला जीबीएसडी मेजर करेंसी पेयर्स हाँ वगैरह, ये हाँ, हो ये गया हो गया। था। एडवांटेजेस हो गए थे। सर ये सब ओवरव्यू में दिखाया था, ये हुआ नहीं था, इन डिटेल नहीं लिया था। इट वाज अच्छा, जस्ट हो शोन क्या कि क्या गया ये था, मुझे सब है, एक बार बता दो खिलाफ मेरे को। ऐसे। हुआ क्या क्या था, मेरे को ये बता दो मेरे को, फर्स्ट क्लास में। नहीं सर, मैम ने फर्स्ट क्लास में सिर्फ ओवरव्यू, सिलेबस क्या होगा, कैसे हम करेंगे, मतलब क्या पूरा शेड्यूल रहेगा, व्हाट ऑल अच्छा, थिंग्स वी विल कवर। ओके तो ठीक यानी है। डिटेल में कोई टॉपिक नहीं कवर अच्छा किया था। ठीक है ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट्स में मैं स्टार्टिंग से कर देता हूँ ऐसे। टेक्निकल्स हम 6 मेन टॉपिक्स पढ़ेंगे। टेक्निकल्स में मतलब वही ट्रेंड लाइंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, फिबोनाची वगैरह जो भी हम टूल्स लगाते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गए। ट्रेडिंग टूल्स में हम बेसिकली कौन सा ब्रोकर यूज करेंगे, और MT4 कौन सी ऐप होती है, कौन सी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे हम न्यूज़ वगैरह देखते हैं, फंडामेंटल्स की न्यूज़, उसके रिगार्डिंग कैसे ट्रेड करते हैं उसकी आवाज सर फंडामेंटल। बढ़ा दो, क्या? आवाज बढ़ा दो सर थोड़ी। अच्छा, मैं कहता, टेक्निकल्स में हम देखेंगे अपना ट्रेंड लाइंस वगैरह, फिबोनाची, सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो चार्ट्स में अगर तुमने लाइंस वगैरह देखी होगी ना, जो हम लाइंस ड्रॉ करते हैं, हम्म। उसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। ये हम टेक्निकल्स के हिसाब से हम कैसे मार्केट को प्रिडिक्ट करेंगे कि यहाँ से बाय होगा या फिर सेल होगा। तो टेक्निकल एनालिसिस हमारे हाथ पे होता है। जितना हम सीखते हैं या जो हम सीखते हैं हम उसको अप्लाई कर सकते हैं चार्ट्स में, आगे का प्राइस को प्रिडिक्ट करने के लिए। एक सेकेंड, मेरे को एक और की रिक्वेस्ट आ रही है। हाँ, एक सेकेंड। हाँ, ट्रेडिंग टूल्स में हम देखेंगे कि कौन सा ब्रोकर यूज करना चाहिए जिसका सबसे कम स्प्रेड होता है, इजी विड्रॉल्स, इजी डिपॉजिट्स होते हैं जो, कौन सी ऐप होती है, कौन सी वेबसाइट्स होती हैं जिसमें हम न्यूज़ वगैरह देखेंगे अपनी। फंडामेंटल्स हो गया बेसिकली न्यूज़ कि न्यूज़ को देख के हम कैसे ट्रेड करते हैं। ठीक है, ट्रेड मैनेजमेंट कि हम एक दिन में कितनी ट्रेड लेंगे, अगर 2 ट्रेड लेंगे, 2 ट्रेड्स TP हिट हो गई तो अपना अकाउंट हम कैसे बेसिकली अपस्केल कैसे करेंगे हम अपना अकाउंट, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग टूल्स। तो अपना अकाउंट कैसे बढ़ाएंगे। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट में एक ट्रेड में हम कितना रिस्क करेंगे, 1%। ये नहीं कि अगर $1000 का अकाउंट है हमारा या 1 लाख रुपए का अकाउंट है तो एक ही ट्रेड में हमने सारा उड़ा दिया। 50% में नहीं ट्रेड, $500 का स्टॉप लॉस लगा दिया और हमारा 50% कैपिटल उड़ गया। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो वो हम कैसे नहीं करेंगे, अपना अकाउंट ब्लो अप कैसे नहीं करेंगे, बर्स्ट कैसे नहीं करेंगे। माइंडसेट मैनेजमेंट विच इज द मेन थिंग, मतलब साइकोलॉजी, साइकोलॉजी कि बायस नहीं होना, और कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी। जो ये टेक्निकल्स है ये हमारे हाथ में है, मगर फंडामेंटल न्यूज वगैरह यूएस में बॉम्ब फट गया, वो सब। मेरी आवाज किसकी आ रही है? हाँ, तो न्यूज में मतलब न्यूज हमारे फंडामेंटल एनालिसिस जो है हमारे, न्यूज हमारे हाथ में नहीं है, टेक्निकल्स तो हमारे फिर भी हमारे हाथ में है कि लाइंस वगैरह कैसे ड्रॉ करनी है, वो हमारे हाथ में है, ट्रेंड लाइंस। माइंडसेट मैनेजमेंट बेसिकली साइकोलॉजी हो गई, बायस नहीं लाना, किसी की सुनने नहीं है, अकेले ट्रेड करते हैं स्टार्टिंग में। एज अ कम्युनिटी ट्रेड कर सकते हो कि 4-5 बंदों के साथ बैठ के ट्रेड कर लिया, मगर आखिरी में इन दी एंड आपको ये लगेगा कि यार मेरे को अकेले ही ट्रेड करना ज्यादा बेटर लग रहा है, क्योंकि अगर जैसे मैं और 10 लोग और बैठे हैं और मैं गोल्ड बाय पे हूँ और पीछे से 4 बंदे बोल रहे हैं यार ये तो सेल लग रहा है, सेल लग रहा है, तो मैं अपनी बाय की ट्रेड भी नहीं ले पाऊंगा। कि मैं सोचूंगा भाई यार यहाँ से तो सेल बोल रहे हैं, तो मैं चाहे वो मेरी ट्रेड बाय सही जाए, मैंने ली नहीं है, मगर फिर वो बायसनेस आ जाती है। तो ये माइंडसेट मैनेजमेंट। और बेसिकली ये है इंट्रोडक्शन टू फॉरेक्स। फॉरेक्स होता क्या है? फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज, और एक्सचेंज होता है दो बंदों के बीच में, कि जैसे मैंने कुछ दिया है, बार्टर सिस्टम, या मैंने तुम्हें कुछ दिया है तो तुम मुझे कुछ दोगे, तो एक्सचेंज बिटवीन टू पीपल या जो भी, टू करेंसीज, उसको सर ये बोलते हैं क्लियर है। एक्सचेंज। फॉरेन, ये वाला क्लियर है, ये पेज? हाँ ये क्लियर है। अच्छा ठीक है, सबको क्लियर है ना ये वाला पेज? हाँ, अरे लिक्विडिटी तक हुआ है रोहन भाई। हाँ जी। यस सर। लिक्विडिटी तक हुआ है, लिक्विडिटी तक। अच्छा हाँ, अच्छा एडवांटेजेस भी हो गए, डिसएडवांटेजेस भी हो गए, लेवरेज हो गई। हाँ, लेवरेज भी हुई थी, बस पिप्स का सिर्फ यूएसडी पेयर का बताया था। अच्छा, पिप्स का USD पेयर का बताया था, ठीक है, मैं पिप्स का एक बार यहाँ पे बता देता हूँ। चार्ट में बताता हूँ, देखो पिप्स का कैसे रहता है। जैसे कि टेक्स्ट ले लेते हैं हम, कहाँ गया टेक्स्ट?
अगर हम यूएसडी पेयर्स का सबको क्लियर है ना, ऑड यूएसडी, एनजेडी यूएसडी, थर्ड डेसिमल गिव्स यू 10 पिप्स वगैरह, ये सब क्लियर है कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं पिप्स को? ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सएयू यूएसडी। ये कौन सा होता है? क्या? थर्ड डेसिमल के साथ कैलकुलेट करते हैं ना, मैं थर्ड डेसिमल जो होता है थर्ड डेसिमल में बेसिकली, हाँ थर्ड डेसिमल में कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे कि अगर मैं, चलो एक बार उसका एग्जांपल बताता हूँ। जैसे ऑड यूएसडी है, ठीक है, इसका प्राइस चल रहा है 1 पॉइंट, या इसका चल रहा है 0.8910। ये हमने यहाँ से इसको बाय करा है, ठीक है, हमने इसको बाय करा है यहाँ से, और ये प्राइस मूव करा है 0.8930 तक। तो बेसिकली हमने हमने क्या देखा कि थर्ड डेसिमल जो था, जो ये वन वाला एरिया था, जो ये वन एरिया था, ये 1 से लेके 3 तक गया, हमने बाय करा था। तो 1 से 3 तक गया तो कितने पिप्स की मूवमेंट हो गई? 20। 20 पिप्स की मूवमेंट हो गई। तो थर्ड डेसिमल गिव्स यू 10 पिप्स। अगर यहीं पे यहाँ पे ये 7 होता और यहाँ पे ये होता 810, तो ये कितने पिप्स की हो गई मूवमेंट? 100 पिप्स। 100 पिप्स की हो गई, क्योंकि यहाँ पे ये 10 प्लेस होता है, थर्ड डेसिमल गिव्स यू 10 प्लेस, फिर ये 100, फिर ये 1000, फिर ये 10,000। अगर ये यहाँ पे सीधा 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 ये हो जाता 1.8710, तो ये सीधा सीधा 10,000 पिप्स था, ठीक है। ये यूएसडी पेयर्स का है, ये वाला एरिया। अब हम वो बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड का सबसे सिंपल रहता है, अगर 1900 से गोल्ड, 1900 से गोल्ड, अगर मैं कहूँ 1900 से गोल्ड 1901 गया है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, 1901 गया है, तो ये कितने डॉलर की मूवमेंट है? ये डॉलर्स में बात हो रही है, कितने डॉलर मूव $1। करा है ये? $1 मूव करा है। तो सिंपल है, $1 गिव्स यू 10 पिप्स, ठीक है। सिंपल, इसका सिंपल है, मतलब जितनी भी डॉलर की मूवमेंट हुई है उसमें तुम्हें सिर्फ एक जीरो ऐड करना है। एक तो ये तो हो गई गोल्ड की बात। अब जैसे 1900 से ये मूव करा है 1910, ये कितने पिप्स हो गए? इसमें कितने डॉलर की 100। मूवमेंट है? $10 की पिप्स मूवमेंट हुए। है, $10 की मूवमेंट है ना ये। 100 पिप्स हो गई ये, हमने देखा $10 की मूवमेंट, एक जीरो ऐड करा, हमारे ये पिप्स आ गए, बस। ये गोल्ड का हो गया, ठीक है। अब जीबीपी जेपीवाई का नहीं हुआ डिस्कस, जीबीपी जेपीवाई। ये जीबीपी जेपीवाई कैसे बता रहा हूँ कि लास्ट में जितने भी जेपीवाई आ रहे हैं ये सबके लिए, जैसे हमने ऑड यूएसडी की बात करी, तो जो हमारा राइट में जो है यूएसडी जो है, वो यूएसडी हर किसी के लिए थर्ड डेसिमल ही अप्लाई करेगा, चाहे वो ऑड यूएसडी है, चाहे वो एनजेडी यूएसडी है, चाहे वो कैड यूएसडी है, चाहे वो यूरो यूएसडी है, वो कुछ भी यूएसडी हो, लास्ट में हमारा थर्ड डेसिमल गिव्स यू 10 पिप्स, ये हमें याद रहेगा। अब इसमें जीबीपी जेपीवाई है, ठीक है, इसमें हमने देख लिया कि जीबीपी जेपीवाई लास्ट में जेपीवाई है इसका, उसकी अब जीबी जेपीवाई की जैसे मूवमेंट है 150.20, ये चल रही है, हमने ऐसे वो यहाँ से बाय करा है, हम यहाँ से गया ये 150.30, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे यूएसडी पेयर्स में था थर्ड डेसिमल गिव्स यू 10 पिप्स, इसमें होता है फर्स्ट डेसिमल गिव्स यू 10 पिप्स, फर्स्ट डेसिमल गिव्स यू 10 पिप्स, ठीक है। अब जैसे इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, यहाँ से हमने बाय करा था, ये यहाँ तक गया फर्स्ट डेसिमल में, क्योंकि ये 2 से 3 हो गया। अगर यहाँ पे ये 80 हो रहा था तो कितने पिप्स हो जाता है? ये 2 से 8 गया है, ये 60 पिप्स हो गया ना, ये 60 हाँ सॉरी 60, 60। हाँ तो ये 60 पिप्स हाँ हो गए। 60। तो ये फर्स्ट डेसिमल गिव्स यू, ये लिखना है, लिख लो, इन जेपीवाई पेयर्स, चाहे ये ऑड जेपीवाई हो, चाहे ये एनजेडी जेपीवाई हो, हमें USD एक बार, हाँ यूएसडी जेपीवाई, कोई भी जेपीवाई पेयर जो भी होता है वो फर्स्ट डेसिमल गिव्स यू 10 पिप्स, ठीक है। अब मैं इसकी ना मैं एक बार आपको जीबी जेपीवाई दिखा देता हूँ खोल के, और जीबीपी जेपीवाई ये खोला हमने। मैं ओवांडा यार जो ये ब्रोकर्स के नाम आ रहे हैं साइड में जो आ रहे हैं, एफएक्सीएफ, मैं ओवांडा इसलिए यूज करता हूँ, जो मेरा एवर ट्रेड का या फिर जो मेरा वेंटेज का ब्रोकर है, वो मेरा क्या कहते हैं, इसके प्राइस के, इनकी ना प्राइस का डिफरेंस होता है हर ब्रोकर का, थोड़े थोड़े 1-2 पिप्स का डिफरेंस होता है। तो जो मेरा एवर ट्रेड है वो इसके नियरेस्ट चलता है, इसलिए मैं ओवांडा यूज करता हूँ। अब जैसे कि ये मूवमेंट थी, ठीक है, ये यहाँ पे एक टूल लगाया है हमने, यहाँ से देखा कि ये यहाँ से हमने सेल करा 162.20 से, चलो हमने बाय की देखते हैं पहले। हमने हाँ 161.70 से, राइट पे देख रहे हो, राइट पे आ रहा है वो 161.70 से हमने बाय करा इसको
इसको बाय करा हमने 162 तक बाय करा। इसको मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ कोऑर्डिनेट्स के, ये 70 से ये हमने 162। अब बताओ ये कितने पिप्स हो गए। इसमें मैं क्लिक करूंगा ना तो राइट पे देखो 30। ये एरिया देखो, हमने 161.700 से 162.000, तो बेसिकली मतलब सिंपल है, माइनस कर लो तब भी 30 आ जाएगा और वैसे देखना तो तब भी 30 है। और ये जो टूल है ये इसको बोलते हैं प्राइस रेंज टूल, ये लेफ्ट से आता है। यहाँ पे जो ये एरिया सारे हैं, यहाँ पे जाओगे लेफ्ट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ पे जाओगे तो यहाँ पे ये वाला है, इसको तुम स्टार भी कर सकते हो, प्राइस रेंज टूल है। इसको कहीं से भी कहीं अप्लाई करोगे तो तुम्हें दिखा देगा ये कितने पिप्स की मूवमेंट है, चाहे वैसे कैलकुलेट कर लो। स्टार्टिंग में तुम्हें इसकी हेल्प यूज करनी मतलब हेल्प करनी लेनी पड़ेगी इसकी प्राइस रेंज की। अब जैसे यहाँ दिखा दी इसने 30 पिप्स, क्योंकि ये गया था 161.70 से 162.00, तो यहाँ पे इसने 30.0 दिखा दिया, तो विच इज 30 पिप्स। ठीक है, ये जेपीवाई पेयर की बात हो गई और गोल्ड की बात हो गई, समझ गए? कोई डाउट? हेलो? नहीं नहीं ठीक है ठीक है, अब बात करते हैं, एक बार मैं लास्ट एक की बात कर लेता हूँ, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल ठीक है, सेम सेम इसका जेपीवाई वाला सीन होता है। अगर क्रूड ऑयल का प्राइस 78.80 से 78.60 से हमने बाय करा, क्रूड को बाय करा 78.60 से, बाय करा हमने इसको 78.80 तक, 78.80 तक, इसमें भी सेम चीज रहती है। इसमें भी फर्स्ट डेसिमल गिव्स यू 10 पिप्स, तो ये भी 6 से 8 गया तो विच इज 20 पिप्स। इसमें भी सेम रहता है, फर्स्ट डेसिमल गिव्स यू 10 पिप्स, इसका सेम रहता है ये वाला लॉजिक। जो जेपीवाई का है वही क्रूड ऑयल का भी सेम होता है ये, ठीक है। ये भी पिप्स की बात, ये पिप्स का हो गया। अब मैं इसको इधर आगे दिखाऊंगा आपको। हाँ, लेवरेज हो गया था, तुमने बोला पिप्स का भी हो गया जी। अब ये देखो इसमें भी ये लिखा हुआ है कि थर्ड डेसिमल, मैंने इसमें पढ़ाया है कि थर्ड डेसिमल गिव्स यू 10 पिप्स, मतलब इसमें 353 जो है, तो 3 जो है हमें देगा 10 प्लेस। इसमें मगर इसने उसके आगे वाली बात करी है, उसमें 1 पिप होगा ऑब्वियसली, 1 6 में 1, फिर 3 में 10, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000। यहाँ लिखा हुआ है देखो, 1 पिप, फिर 10, फिर 10 पिप्स, और फिर यहाँ पे 100, फिर 10,000, फिर यहाँ पे 10,000। तो ये पीडीएफ है, ये शेयर कर दूंगा मैं। स्प्रेड, स्प्रेड का पता है सबको? कुछ आइडिया स्प्रेड के बारे में कि स्प्रेड होता क्या है? कुछ भी आइडिया? ऐसा क्यों बोलते हैं कि कोई ब्रोकर, हमें ऐसा ब्रोकर चूज करना है जिसका स्प्रेड सबसे कम हो? स्प्रेड बेसिकली पता क्या होता है? स्प्रेड बेसिकली मैं बता दूं एक बार, स्प्रेड होता है कि जैसे ब्रोकर जो है, ब्रोकर कैसे कमाएगा, दो तरीके के स्प्रेड होते हैं पता है। एक होता है कमीशन बेसिस पे और एक होता है नॉर्मल स्प्रेड। जैसे एक बोलते हैं रॉ स्प्रेड, रॉ होता है कमीशन वाला, और एक नॉर्मल होता है स्प्रेड कि जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मैंने क्रूड बाय करा मैंने $100 पे, ठीक है, $100 पे मैंने क्रूड को बाय करा। तो जो ब्रोकर है ना वो मेरे को पता बाय कहाँ से देगा, ये मैं बात कर रहा हूँ उसकी कमीशन बेसिस, मतलब उसकी वाली स्प्रेड की, नॉर्मल स्प्रेड जो होता है, फिर रॉ की बात भी करूंगा इसके बाद। अब जो ब्रोकर था, फॉर एग्जांपल एवर ट्रेड ब्रोकर था, जो भी था, वेंटेज था, आउटफेक्स था, जो भी था, उसने मेरे को बाय दिया 100.05 पे, मतलब चलो 10 पे दे दिया उसने मेरे को क्रूड का बाय। तो जो बीच जो जैसे तुमने $100 पे तुम्हारा प्राइस चल रहा था, ठीक है, $100 पे तुम्हारा प्राइस चल रहा था, जैसे ही उसने ये $100 से जैसे ही उसने बाय करा, आपने बाय करा, उसने आपको यहाँ पे दिया, आपने नीचे बाय करा था, इस वाले एरिया पे बाय करा आपने, उसने बाय दिया ऊपर वाले एरिया पे, यहाँ पे उसने बाय दिया। तो जो इसके बीच का जो एरिया होता है ना उसको बोलते हैं स्प्रेड, द डिफरेंस बिटवीन द बाय एंड द सेलिंग प्राइस। अब मैं यहाँ पे पीडीएफ में दिखाऊँ इसको, the spread is the difference between the buy and the sell price quoted for a forex pair. Like many financial market, when you open a forex position, you will be present with two prices. अब जो इस वाले ब्रोकर पे होगा या जो भी इस पे ये वाला स्प्रेड यूज कर रहा होगा, उसकी ट्रेड हमेशा जब भी वो बाय करता होगा या सेल करता होगा, उसकी हमेशा एक ट्रेडर की ट्रेड नेगेटिव से शुरू होती है, चाहे वो 0.001 हो, चाहे वो 0.10 सेंट्स हो, या जो भी हो, 0.10 रुपीज हो, हमेशा नेगेटिव से शुरू होती है। उसको बोलते हैं स्प्रेड। कि अगर तुमने 100 से बाय करा, उसने 100.10 पे दिया, तो जब तुम्हारा प्राइस वो 100.10 से ऊपर जाएगा ना, तब तुम्हारा प्रॉफिट कवर होता है। तो ब्रोकर क्या कहता है,
तू पैसे कमा ना कमा भाई, तू मेरी फीस तो दे, जो मैं तेरे को दे रहा हूँ, जो मैं तेरे को प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस चीज की फीस दे। उसके बाद तू चाहे पैसे, उसके बाद तेरा वो स्टॉप लॉस हो चाहे वो तेरा टेक प्रॉफिट हो, मगर मेरे को मेरे पैसे जितने बनते हैं वो मेरे को दे। 100 से 100.10 तक जाने के लिए, हाँ 100 से 100.10 तक जाने के लिए वो तुम्हारा नेगेटिव कम होता रहेगा, कम होता रहेगा, कम होता रहेगा। जैसे ही वो 100.10 को क्रॉस करेगा तुम्हारा प्राइस, क्रूड का, गोल्ड का, किसी का भी, उसके बाद तुम्हारा ब्लू हो जाएगा, फिर प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा। उसको बोलते हैं स्प्रेड। अब दूसरा स्प्रेड ये होता है, उसको बोलते हैं रॉ स्प्रेड। उसमें क्या होता है, अगर तुमने 100 से बाय करा तो ब्रोकर तुम्हें 100 पे ही दे देगा बाय, और 100 से ही तुम्हारा प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। मगर आखिरी में क्या होगा, वो बोलेगा कि तूने एक ट्रेड लगाई है क्रूड पे, ठीक है, उसको बोलते हैं रॉ स्प्रेड। तूने एक ट्रेड लगाई है, तू कोई भी ट्रेड खोल, मेरे को $1 मेरे को दे दे, वो मेरा कमीशन है। चाहे तेरे को प्रॉफिट हो चाहे तेरा लॉस हो। अगर तुम्हारा इस ट्रेड का प्रॉफिट $100 होना था ना, तो जैसे ही तुम्हारा $100 का प्रॉफिट, टेक प्रॉफिट हिट होगा, वो ऑटोमेटिकली अपने $1 काट लेगा, तो तुम्हारा टोटल प्रॉफिट हो जाएगा $99। और सेम विद मतलब सेलिंग साइड भी, अगर तुमने सेल कर रखा होगा, तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा होगा $100, तो तुम्हारा प्रॉफिट हो जाएगा $99। वो तेरी ट्रेड हो या ना हो, तुम्हारी ट्रेड स्टॉप लॉस हो टेक प्रॉफिट हो, वो अपने $1 लेगा ही लेगा। उसको बोलते हैं रॉ स्प्रेड। मगर वो तुम्हें एग्जैक्ट प्राइस पे दे देगा, बाय या सेल जो भी। अगर मैं बोलूंगा कि अभी मेरे को जीवी जेपीवाई बाय करना है 161.433 से, तो वो एग्जैक्ट 161.432 पे दे देगा, या 34 पे दे देगा, जहां भी दे दे, यहीं पे देते हैं एग्जैक्ट। मगर वो अपनी कमीशन काट लेगा, चाहे वो स्टार्टिंग में ही काट लेगा, चाहे मेरा प्रॉफिट हो चाहे मेरा लॉस हो। और सेम विद, अगर मैं यहाँ पे 1 मिनट पे करूँ, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं स्प्रेड वाले सिनेरियो पे, अगर मैंने यहाँ से बाय करा, मैंने इस लेवल से बाय करा होता, अभी जहाँ पे है मैंने व्हाइट लाइन से बाय करा, ठीक है, मेरे को बाय देगा वो हल्का सा ऊपर दे देगा। तो जब तक मैं ये वाला एरिया कवर करूंगा, यहाँ पे नेगेटिव चल रहा होगा, जैसे मेरा ये एरिया कवर होगा, तो मेरा प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद चाहे वो कहीं भी जाए, ऊपर नीचे कहीं भी जाए, तो मेरा प्रॉफिट इस एरिया को कवर करने के बाद स्टार्ट होगा। इसको बोलते हैं स्प्रेड। तो हमेशा लोग, ब्रोकर या ट्रेडर्स, ऐसा ब्रोकर ढूंढते हैं जिसका स्प्रेड मिनिमल हो, कि इतना सा स्प्रेड हो कि इतना तो आराम से कवर हो जाएगा कि मेरे को फटाफट मेरी ट्रेड प्रॉफिट में आ जाए। दिस इज कॉल्ड स्प्रेड। ठीक है, समझ आया? सही है। इसको बोलते हैं स्प्रेड। आया। ठीक है, अब बात करते हैं लॉट साइज। लॉट साइज मतलब जैसे मैंने अभी पिप्स का तो बता दिया आपको कि भाई पिप्स होता क्या है बेसिकली, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब तुम किसी को बोलोगे, आगे जाके किसी से बात करते हो जो तुम्हारा ट्रेडर फ्रेंड होगा कुछ भी, तो तुम बोलोगे कि आज जीवीवी जेपीवाई पे मैंने 10 पिप्स पकड़े एक लॉट पे, तो अगर वो ट्रेडर होगा ऑटोमेटिकली तुम्हारा प्रॉफिट समझ आएगा कि अच्छा भाई इसको इतना प्रॉफिट हुआ होगा। वो कैसे है कि तुमने प्रॉफिट बनाया कितना, या तुम्हारा लॉस कितना हुआ। तो मैं एक सिंपल सी चीज लिख रहा हूँ यहाँ पे, उसको समझना। ये हर एक पेयर पे होता है वैलिड, ठीक है। 10 पिप्स की बात करता हूँ मैं, इजी समझ आ जाएगा। 3 तरीके के होते हैं, स्टैंडर्ड लॉट 1.00, स्टैंडर्ड लॉट, ठीक है। फिर होता है तुम्हारा, किसी को कोई आइडिया इसके बाद क्या होता है, हाँ, क्या बोलते हैं इसके बाद? स्टैंडर्ड लॉट होता है, फिर होता है 0.10 में तुम्हारा नैनो लॉट, नहीं नैनो नहीं, क्या बोलते हैं उसको, माइक्रो। माइक्रो। माइक्रो फिर होता है नहीं मिनी होता है, माइक्रो तो हाँ, 0.01 मिनी और होता फिर है, माइक्रो। फिर माइक्रो होता है ना। फिर इसको बोलते हैं मिनी लॉट, इसको बोलते हैं 0.10, ठीक है। फिर इसके बाद होता है 0.01, इसको बोलते हैं माइक्रो लॉट, माइक्रो। ठीक है। अब देखो ये 10 पिप्स जो मैंने ऊपर लिखे हैं, ये मैं 10 पिप्स से समझा रहा हूँ क्योंकि ये इजीली समझ आ जाएगा आपको बड़े आराम से। अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा करता हूँ। अगर तुमने, लिखते हैं यहाँ पे जीवीबी जेपीवाई, जीवीबी जेपीवाई एक्स यू यूएसडी, या फिर यूएस ऑयल, क्रूड ऑयल जो बोलते हैं, जी यूरो यूएसडी, एनजेडी यूएसडी, कोई भी पेयर पे तुमने 10 पिप्स पकड़े हैं, अगर तुम्हारा एक लॉट है, तो आप सीधे सीधे कमाओगे $100, ठीक है। उसके बाद अच्छा मेरे को एक चीज बताओ कि ये वन वन स्टैंडर्ड था, 1.00 स्टैंडर्ड लॉट था, इसमें $100 कमाया हमने। तो जो मिनी लॉट हुआ ये कितने परसेंट कम हो गया, 90%, है ना। हाँ, ये 100 था, फिर 10 हो गया, तो 90% कम हो गया। अगर वहां पे 90% कम हो गया, तो यहाँ पे भी 90% कम हो जाएगा। तो यहाँ पे 90% कम होगा तो कितना हो जाएगा, $10। $10 ऑब्वियसली। अब
0.10 से 0.01 हो गया, ये भी 90% कम हो गया, ये भी 90% कम हो जाएगा, तो इसमें कमाएंगे हम, बताओ, $1. 1 डॉलर। तो ये है बेसिकली 10 पिप्स की बात। तो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये 10 पिप्स का मैंने करा है, ठीक है। इसको थोड़ा मूव कर देता हूँ ये। अब मेरे को बताओ कि अगर मैंने यहाँ पे 20 पिप्स, 20 नहीं, चलो हमने यहाँ पे 50 पिप्स पकड़े इन गोल्ड XAUUSD, ये प्राइस गया 1901 से 1906, 50 पिप्स है, ये सबको पता है, ठीक है। इस पे अगर मैंने 2.00 लॉट लिए, दो लॉट लिए हैं, इस पे फिर मैंने लिया है 0.50, दोनों में मेरे को कैलकुलेट करके बताओ, सिंपल मैथ्स है कि कितना प्रॉफिट होगा मेरे को, दो लॉट पे कितना हो $1,000. जाएगा, $1,000. सब बताओ, सबको समझ आया, सबको समझ आ रहा है ये? यस सर, यस सर। अगर ये $1,000 ही होगा, हाँ जी, $1,000। ठीक है। अगर यहाँ पे एक लॉट होता तो हम $500 होता, सिंपल सा। यहाँ पे दो लॉट है तो इंटू 2, यहाँ पे हो जाएगा आपको प्रॉफिट $1,000 का। और 0.50 पे कितना होगा ये बताओ? 250. हम्म, $250. 250, बिल्कुल $250। तो ये होता है लॉट साइज, इसको बोलते हैं लॉट साइज, ठीक है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे 10 पिप्स की मूवमेंट बताऊं आपको, अगर यहाँ से तुमने सेल भी करा होता, फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट रुक जाओ, इसको मैं 10 पिप्स करता हूँ एग्जैक्ट, ये 10 पिप्स हो गया, ठीक है। अब तुम सोच लो कि ये मार्केट में कुछ भी मूवमेंट नहीं है, कुछ भी, मगर इसके लिए अकाउंट साइज भी इतना चाहिए कि चलो भाई इतना मूवमेंट मैंने सेल करा था, इतने में तुमने $100 कमा लिया। और $100 अगर मैं इंडियन रुपीज में बात करूं तो विच इज इक्वल टू 7,500 रुपीज अप्रोक्सीमेटली, है ना। तो इतनी सी मूवमेंट में तुमने $100 कमा लिया, बस ये इतनी सी मूवमेंट है। अगर इसको मैं पूरे चार्ट में दिखाऊं ना, तो ये मूवमेंट दिखेगी भी नहीं आपको कि कहाँ थी ये चार्ट की मूवमेंट। ये मूवमेंट है वो जो नीचे दिख रही है, देख रहे हो? इसको मैं Yes. थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, देखो वो मूवमेंट कहाँ पे मूवमेंट है, वो ये 1 मिनट का चार्ट है इसका, GBJP आएगा, कुछ भी मूवमेंट नहीं है ये। अगर यहाँ से किसी ने ऊपर से सेल पकड़ा होता एक लॉट पे, तो फिर तो $10,000 हो जाते, 7 लाख रुपए। तो मगर उसके लिए अकाउंट साइज भी इतना बड़ा चाहिए, है ना। अगर यहाँ पे हमने यहीं पे 0.0 होते तो अभी तक उसने $1 ही कमाया होता, 70 रुपए, 75 रुपीज कमा रखे होते अभी तक। तो ये होगी सारी बात लॉट साइज की। सबको क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? इसके बाद मार्जिन है। मार्जिन इज बेसिकली, मार्जिन इज अ की ऑफ लेवरेज ट्रेडिंग, इट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द इनिशियल डिपॉजिट यू पुट अप टू ओपन अ मेंटेन अ लेवरेज पोजीशन। मतलब कि मार्जिन तुम्हें कितना पैसा रिक्वायर्ड होता है, उसको बोलते हैं बेसिकली मार्जिन के लिए। अच्छा, अब बात करते हैं, इसका पता है किसी को आइडिया? चलो मैं इसकी बात करता हूँ, फॉरेक्स ट्रेडिंग सेशंस। क्योंकि अब हम सबको पता है फॉरेक्स जो है 24 घंटे चलता है, सिर्फ रात को 1 घंटे बंद होता है ना, सबको पता है ना ये बात, हाँ. है ना। ठीक है, तो अगर ये पूरा क्या कहते हैं, अगर ये 24 घंटे चलेगा तो इसको डिवाइड कर दे, क्योंकि इंडियन मार्केट जो है वो तो सिर्फ 9:15 से या 9 से 3:30 बजे तक चलती है ना। 6 साढ़े 6 घंटे की पूरी मार्केट होती है, उसमें कोई सेशन वगैरह नहीं है, इंडियन मार्केट पे पूरा डिपेंड। अब मैं बात करता हूँ इसकी क्या कहते हैं, फॉरेक्स सेशन की बात करते हैं। एक सेकंड मेरे को देना। हम्म, मैं चैट पे एक चीज भेज रहा हूँ उसको अभी। चैट पे भेज रहा हूँ, सबको सेव भी हो जाएगी। फॉरेक्स को ना 3 सेशन में डिवाइड कर रखा है। ये IST की बात हो रही है, ये इंडियन टाइप की बात हो रही है, ठीक है। IST ट्रेडिंग सेशन 3 तरीके से कर दिया है डिवाइड। एशियन सेशन, फिर होता है लंदन,
फिर होता है आपका जो मोस्ट वॉलेटाइल और सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाला होता है, उसको बोलते हैं नी ऑफ सेशन। ठीक है, अब मैं एक छोटी सी सिंपल सी बात बता रहा हूँ, इसको अभी देखते हैं थोड़ी देर में। अगर तुमने एक फॉर एग्जांपल कोई भी ट्रेड को बाय करा है, ठीक है, तुम चाहोगे कि वो ट्रेड ऐसा बाय हो, या तुम चाहोगे कि वो ट्रेड वो भी सही ट्रेड होगी, मगर तुम चाहोगे कि वो ट्रेड ऐसी हो, ऐसी ट्रेड हो, कौन सी ट्रेड प्रेफर करोगे, पहली या दूसरी? पहली। पहली ट्रेड करेंगे ऑफ कोर्स, कि मतलब प्रेफर करेंगे कि भाई पहली ट्रेड हमारी ऐसी होगी, मतलब जो भी हम ट्रेड ले फटाफट या तो ऊपर जाए या तो फटाफट नीचे जाए। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें ना बहुत चीजें दिक्कत आने लग जाती है। ये भी सही गई, इसमें भी तुमने $100, इसमें तुमने $100 कमाए, इसमें भी तुमने $100 कमाए, मगर इसमें कमाए तुमने आधे घंटे में, इसमें कमाए तुमने 4 घंटे में। तो डिफरेंस ये था कि अगर ये थोड़ी ऊपर गई प्रॉफिट में, फिर ये नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, रेंज करने लगी बेसिकली। इतने में क्या होता है ना, बंदा एक ट्रेडर फ्रस्ट्रेट हो जाता है और अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देता है, यार कुछ तो मूवमेंट हो नहीं रही है, मैं अपनी ट्रेड काट देता हूँ। तो इसमें जो रोल प्ले करता है वो प्ले करता है फॉरेक्स सेशंस। जो भी सेशंस के बारे में बात करेंगे हम, उसका रोल यहाँ पे आता है कि मैंने जेपीवाई बाय करा था, और मैंने यहाँ से बाय करा, ये ऊपर की प्रॉफिट में थोड़ी सी नीचे रिट्रेस करी, फिर मैंने बाय पकड़ा और ये सही बाय चला गया मेरा, आधे घंटे में ट्रेड का टीपी हिट हो गया, मैंने अपना लैपटॉप बंद करा और मैं दूसरी ट्रेड देखने लग गया। यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई, बहुत बार हमने बायसनेस चेंज हो गए, बाय लूं सेल लूं, बाय लूं सेल लूं। हमने यहाँ पे जाके उसने यहाँ पे अपने इस वाले पॉइंट में जाके अपनी ट्रेड को बंद ही कर दिया। फिर वो शाम को जब अपना चार्ट खोलता है या लैपटॉप खोलता है, वो देखता है यार मैं होल्ड ही कर लेता, मेरी ट्रेड तो बहुत ही चली गई, मैं तो तब तो पैसे कमा सकता था, मैंने बाकी ये ट्रेड अपनी ब्रेक इवन नो लॉस नो प्रॉफिट में बंद कर दी थी। अब देखा तो ये इसमें क्या होता है। अच्छा ये ना जूम का लिंक फिर से मैं शेयर कर दूंगा आपको, अगर ये बंद हो जाएगा 10 मिनट में मैं फिर से शेयर कर दूंगा। कल मैं पेड वाला जूम ले लूंगा, उसमें फिर दिक्कत नहीं होगी। तो हाँ, इसमें मैं चैट की बात करूँ आपसे। अब जैसे ये है ट्रेडिंग सेशन, ये मैं चैट पे लिख रहा हूँ, फोटो खींचनी फोटो खींच लो, बाकी रिकॉर्डिंग तो होगी तुम्हारे पास। 4 AM रात के 4 बजे से लेकर सुबह के 10 साढ़े 10 बजे तक एशियन सेशन होता है। एशियन के टाइम पे हम बात करेंगे आईएनआर को ट्रेड करेंगे, जेपीवाई को ट्रेड करेंगे, ऑड को ट्रेड करेंगे और एनजेडी न्यूजीलैंड डॉलर्स को ट्रेड करेंगे। ये चारों पेयर जो हैं ये ज्यादा वॉलेटाइल होंगे इस टाइम पे। तो वही बात आ जाती है कि मैं रेंज में ना फंस जाऊं, ट्रेड लेके बोर ना हो जाऊं, अपनी ट्रेड को मैं एग्जिट ना कर दूं। तो इसलिए मैं करूंगा कि मैं इन चारों पेयर पे फोकस करूं इस टाइम फ्रेम पे, अगर तुम ट्रेड कर सकते हो। जैसे अब किसी का ऑफिस है, 12 बजे से ऑफिस है, तो उसके पास तो यार टाइम नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, वो एशियन सेशन पे ट्रेड करेगा। अगर वो एशियन सेशन ट्रेड कर रहा है तो वो ये वाले पेयर्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए मेरे हिसाब से। उसके बाद बात करते हैं 11 AM, जैसे ही यहाँ पे ये बंद होता है एशियन, उसके बाद फटाफट से खुलता है लंदन सेशन, उसको बोलते हैं लंदन सेशन। उसमें वो ट्रेड करते हैं हम ऑब्वियसली जीबीपी, पाउंड, यूरो ट्रेड करते हैं और स्विस फ्रैंक सीएचएफ, स्विस फ्रैंक को ट्रेड करते हैं। उसके बाद आपकी बात करते हैं जो सबसे ज्यादा वॉलेटाइल पे वो सेशन होता है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाला उसपे वो होता है न्यूयॉर्क का, जो स्टार्ट हो जाता है। हेलो, सर मेरी स्क्रीन पे सिर्फ ये जीबीपी जेवाईपी की स्क्रीन दिख रही है। जेपीवाई आपकी की आवाज आपकी आवाज समझ नहीं आ जो रही मेरे चार्ट को। खोल रखा था ना वो दिख रहा है। जो ये चार्ट नहीं दिख खोल रहा। रखा था ना आपने पहले, हाँ, चार्ट खोल रखा था ना वो दिख रहा है। अच्छा एक सेकंड रुको यार। अ, अब दिख रहा है। हाँ अब दिख रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, तो मैं कह रहा था ट्रेडिंग सेशन फिर से रिपीट कर देता हूँ। जैसे कि उसको मैं थोड़ा ना बड़ा करता हाँ हूँ। ट्रेडिंग सेशन, इसको जैसे रात की आईएसटी की बात हो रही है, इंडियन टाइम की बात हो रही है, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की, कि 4 बजे से रात को 10 साढ़े 10 बजे तक एशियन सेशन, और अब सॉरी यार, सुबह के 4 बजे से लेकर सुबह के 11 बजे तक एशियन सेशन होता है। तो जैसे किसी को 12 बजे ऑफिस जाना है, 12 बजे, और रात फिर वो 8 9 10 बजे आता है, तो उसके लिए क्या प्रेफर रहेगा, उसके लिए एशियन सेशन रहेगा, क्योंकि इसमें हम ट्रेड करेंगे आईएनआर पेयर। वो इस वाले पेयर में ज्यादा फोकस करेगा, ये जो सारे उसके पेयर है आईएनआर या फिर जेपीवाई या फिर ऑड या फिर न्यूजीलैंड डॉलर, वो इस पे फोकस करेगा, क्योंकि इन इस टाइम पे रात के 4 बजे से सुबह के 4 बजे से लेके सुबह के 11 बजे तक का इसमें ज्यादा वॉल्यूम रहेगा और ये ज्यादा वॉलेटाइल होंगे। तो रेंज में फंसने से अच्छा इसमें इन पेयर पे फोकस करे, ना वो जीबीपी देखे, ना वो यूरो देखे, ना वो स्विस फ्रैंक देखे, सीएचएफ। ठीक है। उसके बाद जैसे ही 11 बजे ये बंद होता है एशियन सेशन, साढ़े 10 11 बजे, उसके बाद स्टार्ट होता है आपका लंदन। ऑब्वियसली इसमें हम ट्रेड करेंगे जीबीपी, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, फिर यूरो, फिर स्विस फ्रैंक सीएचएफ। तो इन तीन को देखो, अगर तुम 11 से और 4 बजे तक फ्री हो और तुम चाहते हो कि इस टाइम पे मैं ट्रेड करूं, मेरी नींद 10 बजे मैं उठता हूँ सो के, तो मैं शाम को फिर बिजी हो जाता हूँ, मेरा काम होता है,
तो अगर तुम्हारे बीच में 4-5 घंटे तुम्हारे पास हैं दिन में, 11 बजे के बाद और 4-5 बजे से पहले, तो तुम्हें ट्रेड करना चाहिए जीबीपी, यूरो और स्विस फ्रैंक। ये ज्यादा वॉल्यूम वाले होते हैं उस टाइम पे। उसके बाद जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाला होता है गोल्ड के लिए, क्योंकि लोग आजकल गोल्ड बहुत ज्यादा ट्रेड करने लगते हैं, स्कैल्प करने लग गए हैं गोल्ड पे, क्योंकि और वो स्कैल्प करते हैं प्री न्यूयॉर्क। प्री न्यूयॉर्क क्या होता है, 5 बजे से लेके अपना प्री न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क पूरा चल रहा होता है 5 से लेके 8:30 9 10 बजे तक। 9 से 10 बजे तक चलता है बेसिकली, इसको बोलते हैं न्यूयॉर्क। इसमें क्या ट्रेड करते हैं, इसमें यूएसडी ट्रेड करते हैं, एक्स ए यू यूएसडी। अगर कभी कभी भी गोल्ड का स्क्रिप्ट नेम देखा होगा तुमने, तो उसका स्क्रिप्ट नेम होता है एक्स ए यू यूएसडी। लास्ट में यूएसडी है तो हम यूएसडी ट्रेड करते हैं। इसमें गोल्ड ट्रेड करते हैं, इसमें क्रूड ऑयल करते हैं, इसमें कमोडिटीज में सारा रहता है। सिल्वर हो जाता है आपका, नेचुरल गैस हो जाता है, इंडेक्स हो जाते हैं, इंडाइसेस मतलब नैस्डैक करते हैं, डाउ जोन्स करते हैं, S&P 500, क्योंकि उस टाइम पे उसकी मार्केट खुलती है वहाँ की। ठीक है, इसको हम सेशन पे डिवाइड कर देते हैं। और जैसे ये है, सिडनी और टोक्यो को हमने वही कर दिया, इसको कंबाइन कर दिया हमने एशियन सेशन पे, फिर आपका लंदन आता है, फिर आपका न्यूयॉर्क आता है। तो वही है इसमें। फिर सेशन ओवरलैप भी होता है कि जैसे ही वो बंद एशियन का खत्म होने वाला होता है तो लंदन का शुरू होने वाला है। तो वो जो ओवरलैप होता है उसके बीच का जो ये दिख रहा है ऑरेंज और येलो वाला एरिया, इसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम होता है इस वाले एरिया पे। अब जैसे ये है, लंदन खत्म होने वाला है, अब न्यूयॉर्क स्टार्ट होने वाला है, तो इसमें इस टाइम पे थोड़ा सा ज्यादा वॉल्यूम रहता है। तो ये चीज है, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग सेशन, फॉरेक्स ट्रेडिंग सेशन। जैसे कोई बोले कि यार मैं तो सिर्फ गोल्ड करता हूँ, तो उसके लिए बेस्ट टाइम गोल्ड को ट्रेड करने के लिए क्या है, 5 PM के बाद से वो 5 साढ़े 5 बजे बैठे चार्ट पे देखे और अपनी 7 साढ़े 7 बजे तक ट्रेड ले, स्कैल्प करे या इंट्राडे करे, अपनी ट्रेड का प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है वो करके उठ जाए। अगर किसी को जीबीपी जेपीवाई करना है तो वो करेगा लंदन सेशन पे ट्रेड, 11 AM से लेके 4 साढ़े 4 बजे तक जीबी जेपीवाई ट्रेड करे, अपना यूरो ट्रेड करे, यूरो कुछ भी CHF ट्रेड करे। इस पे ये ट्रेडिंग सेशन था। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडर। 4 तरीके के होते हैं बेसिकली, मगर मेरे हिसाब से 3 तरीके के होते हैं। अगर स्कैल्पिंग की बात करें, स्कैल्पिंग क्या करता है, टेक स्मॉल प्रॉफिट्स टू बाय और सेल रैपिडली, एंटरिंग अ सेलिंग या बाइंग, एंटरिंग अ सेलिंग एंड बाइंग। अब जैसे कि अम, अब जैसे जिसमें पेशेंस नहीं है, वो ज्यादा टाइम चार्ट्स देख नहीं सकता, ट्रेडिंग के अलावा उसके पास बहुत सारे काम है, उसका अपना बिजनेस है या जो भी है, तो वो क्या करेगा, 5 मिनट के चार्ट पे या फिर टाइम फ्रेम 1 मिनट या 5 मिनट या 15 मिनट में देख के अपना स्कैल्प करता है। स्कैल्पर क्या होता है कि फटाफट ट्रेड ली, बड़ा लॉट साइज लिया, फटाफट से ट्रेड करा और अपना निकाल लिया, 5 मिनट में ट्रेड अपनी एग्जिट करी और वो अपना प्रॉफिट निकाल बना के निकल लिया। उसको बोलते हैं स्कैल्पिंग। जो 1 मिनट 5 मिनट या 15 मिनट से ऊपर का चार्ट देखता है मगर ट्रेड वो 1 मिनट पे या 5 मिनट पे लेता है। उसके बाद होता है डे ट्रेडर। जैसे मैंने 28 मार्च को सुबह 10-11 बजे ट्रेड ली और वो 28 मार्च को ही 12 बजने, रात के 12 बजे बजने से पहले 11 साढ़े 11 बजे उसने अपनी ट्रेड को एग्जिट कर दिया। उसको बोलते हैं डे ट्रेडर। इंट्रा डे अपने उसने एक ही दिन में अपनी बाइंग और सेलिंग कर दी, कि बाय करा और अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी, प्रॉफिट बनाया और सेम डे। अगर वो नेक्स्ट डे लग गया तो उसको डे ट्रेडर नहीं बोलते। ठीक है, फिर आता है स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर क्या होता है, जो अपनी ट्रेड को होल्ड करता है फॉर 2-3 डेज या फिर 2-3 वीक्स। ठीक है, उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। जैसे मैंने आज अपनी गोल्ड को बाय करा और मैंने 4 या 5 दिन बाद मंडे को मैंने बाय करा और मैंने फ्राइडे को एग्जिट करा, दैट इज कॉल्ड स्विंग ट्रेडिंग। तो उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्कैल्पर ये जो फटाफट लेके अपना ट्रेड प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है फटाफट लेके अपना निकल जाए ट्रेड से। डे ट्रेडर जो सेम डे अपनी ट्रेडिंग करके निकल जाए, मतलब सुबह ले ट्रेड और रात तक शाम तक एग्जिट कर दी, उसको डे ट्रेडर। और स्विंग ट्रेडर जो अपने 2-3 दिन या 2-3 हफ्ते तक होल्ड करे अपनी ट्रेड को, उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। मार्केट प्लेयर्स का मतलब क्या है, हम सबको पता है कि हम एक रिटेल ट्रेडर है इस मार्केट में। अगर जितने भी अभी स्टूडेंट अटेंड कर रहे हो आप सारे, 5-6-7 जो भी हो, अगर आपने सबने 100 लॉट भी खोल दिए गोल्ड पे या किसी पे भी, तो मार्केट को हिला नहीं सकते। ठीक है, कभी भी नहीं ला सकते कि भाई हम ना सारे मिलके 10-10 करोड़ रुपए लगाते हैं और मार्केट में सेलिंग करते हैं तो मार्केट क्या पता नीचे गिरने लग जाए सब प्रॉफिट कमा ले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो मेन जो बंदे हैं जो हिलाते हैं वो है गवर्नमेंट है, कमर्शियल बैंक्स है, सेंट्रल बैंक है, कॉर्पोरेशन, इन्वेस्टमेंट फंड्स, हेजिंग वगैरह। जो बड़े बड़े लोग हैं वो इंस्टीट्यूशनल हो गए, तो वो चीज है जो हिला सकते हैं मार्केट को। हम कुछ भी नहीं, हम रिटेल ट्रेडर्स हैं। तभी बोलते हैं कि जहाँ पे भी क्या कहते हैं वो हो रहा है, अगर जैसे कि हमेशा बोलते हैं गो विद द फ्लो। ठीक है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड फ्रेंड अंटिल द एंड। अब जैसे कि सर मेरी स्क्रीन दोबारा चली गई है। क्या, हेलो, दोबारा से स्क्रीन चली गई। स्क्रीन चली गई? नहीं, अब हाँ दोबारा से। सही दिख रही है। किसी किसी को दिख रही है, किसी किसी की चली गई।
सही है। चलो मैं तुम्हें लिंक फिर से हाँ, भेज रहा हूँ, ठीक है? टाइम इसमें टाइम रन हो रहा है, 1 मिनट रह गया, मैं एक बार इसको बंद करके फिर से लिंक भेज रहा हूँ, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। 2 मिनट दो मेरे को, ठीक है? ठीक।